जगत पिता परमात्मा की असीम कृपया। सबको नमस्कार। नवीन गर्ग, हम स्मार्ट सिटी आज शारदानगर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक अतिक्रमण के लेकर के एक सड़क बनाने के लिए प्रकरण चल रहा है, जिसमें हम यहाँ के स्थानीय पार्षद संजय सैनी से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अखबारों में और सब मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। संजय सैनी जी, आप जो है कल जो ये झगड़ा हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सैयद सड़क जो है पूरे क्षेत्र की पूरे क्षेत्र की जो है एक डिमांड पर ये सड़क निर्माण कार्य माननीय मेयर साहब के जो है इस प्रस्ताव को पास करने के बाद जो है नगर निगम के द्वारा इस चीज़ सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, इसे स्वीकृत कराया गया था। अब इस सड़क का निर्माण कार्य पीछे से जो होता आ रहा है वो लगभग 80% सड़क निर्माण कार्य सभी व्यापार भाइयों के क्षेत्रवासी सहयोग से यह हो गया। आगे जाकर भी जो है इसी प्रकार से नगर निगम की टीम त्यौहार होने के बाद अपनी एक निशानदेही देने के लिए आई थी, और उसके निशानदेही जब वो देने के लिए आई तो वहाँ पे आगे जाके जो है व्यापारी हैं दिनेश गुप्ता, उनका बेटा विकास गुप्ता और एक बिट्टू और जो है उनका लड़का, और ये 2-3 जिन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया हुआ है, इन लोगों ने जो क्षेत्र के मोजिज आदमी जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों के साथ प्री प्लानिंग के तहत इन लोगों ने जो है बदतमीजी गाली गलौज शुरू कर दी। उसमें इस सड़क के इस रौनक बाज़ार के जो प्रधान हैं अरविंद गोयल जी, उन्होंने शुरुआत उनसे की, क्योंकि अरविंद गोयल जी जो है यहाँ के प्रधान हैं और वो जो है व्यापारियों के सबके संपर्क में रहते हैं, और जितने व्यापारी भाइयों ने इसमें सब जो है सहयोग करके सड़क के जो है अपना पहले जो है योगदान दे के सड़क को चौड़ीकरण में अपना पूरा सहयोग दिया है, वो सब अरविंद गोयल जी के और पूरे जितने यहाँ के जो स्थानीय जितने भी जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन सबके जो है कहने पर दिया है। तो उन लोगों ने जानबूझ के जो है अरविंद गोयल जी को टारगेट किया, इनके साथ बदतमीजी स्टार्ट की, और बदतमीजी स्टार्ट करने के बाद देखो फिर वहाँ पे जो है सब लोगों ने अपने पक्ष में और बचाव में जो है वहाँ धक्का मुक्की हुई। जब यहाँ का सड़क निर्माण हुआ था, जब आपका यहाँ सड़क निर्माण हुआ तो क्या सब व्यापारियों की सहमति नहीं बनी? जब सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सड़क निर्माण कार्य में पूरे व्यापार भाइयों से एक बार सबसे बैठ के बात हुई, और उन सबको ये कह दिया गया था कि जय नगर निगम अपना जो निशान लगाए उसे लगने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सब व्यापारी भाइयों के सहयोग से उनसे तालमेल करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद ही सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा। और ऐसा निर्माण कार्य 80% जो कार्य हुआ है। बात कहना चाहूँगा संजय सैनी जी कि जब यहाँ पूरे सहारनपुर में हर जना अतिक्रमण से त्रस्त है आपकी भाजपा सरकार के अंदर। सहारनपुर में देखिए व्यापारी बंधु भी कोई क्यों तोड़ रहे हैं, ये व्यापारू बंदी से ही अतिक्रमण क्यों हटा रहे हैं? सब्जी मंडी पुल है, दाल मंडी पुल है, मोरगंज बाजार है, सईगंज बाजार है, कि चारों तरफ मंगल बाजार से आपने लोगों को भगा दिया। क्यों नहीं सब्जी रेडी वालों के लिए, जबकि इनके लिए स्थान भी उपलब्ध करा दिया गया है सरकार द्वारा, क्यों नहीं भेज रहे हैं पुलिस प्रशासन? देखिए, अब आप खुद जो है इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, तो देखो हम लोग 10 एक्टिवा क्या पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है बाजारों में। तो कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो है नगर निगम में मेयर जो है आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी के द्वारा जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उन विकास कार्य में जो है वो हमेशा इस चीज़ को जो है प्राथमिकता। विकास क्या कराए जा रहे हैं? आपकी प्रशासन सरकार के अंदर भ्रष्टाचार के द्वारा एक ड्राइविंग स्कूल सेंटर बनवा दिया गया है भेट रोड पर, जिसमें वो मालिक नहीं है, एक ठेकेदार को एक पैसे के बल पे आपकी सरकार में मतलब भ्रष्टाचार है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। फिलहाल तो यहाँ की बात कर, यहाँ की बात क्या है? देखो, इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो जो चीज़ आप रख रहे हैं ड्राइविंग वाली, वो कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो अनिवार्य होगा। हाँ, कुछ नहीं है, हाई कोर्ट से भी स्टे है, सारी चीज़ है। मैं उसमें आपकी सरकार जिन पर सरकार है, उत्तर प्रदेश में, भारत में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। उसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, जरूर अगर सरकार ने कोई ऐसी कोई जो है नियम लागू किया है तो उसमें जरूर जो है कोई ना कोई ऐसा प्राविधान जरूर होगा जो उन्होंने जो है लागू करके जो है इसे आपके पूरे प्रशासनिक अधिकारी बिकाऊ हैं टोटल A to Z। देखिए, ऐसा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ खुद मैं मीडिया से हूँ, मैंने लिखा पढ़ी की है। आप दूसरे को कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लिए ये भ्रष्टाचार में चल रहा है, और मीडिया का लोग कह रहे हैं दूसरी पार्टी को लगाएगी। जब आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, मैं आपको कागज देता हूँ, पूछिए आप इसका। आपके खुद विधायक भ्रष्टाचारी हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। देखो, किसी पर पर्सनल आरोप है। देखो, मैं आपसे देखो, ये यहाँ बैठे हैं मीडिया वाले, मैं इनको इनका इंटरव्यू दिया है,
ये भी यहाँ बैठे हैं, क्या चलाया इन्होंने? देखो महोदय, मैं आपसे इतनी बात कहूँगा, कोई हम अगर तो ये पार्षद ऐसा हैं, मैं पार्षद आपसे के इतना रूप में निवेदन, कितनी बात आपसे कर- अपनी बात कहूँगा कि जो आप ये देखो कि जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो जो है पूरे ईमानदार और जो है जीरो टॉलरेंस की जो है नीति तो पे चलने जीरो वाले हैं। टॉलरेंस की क्या है? जो हमारे देश को मैं चलाने आपको वाले दे देता हैं, हूँ कागज, उन्हें आप दिखाइए। देख लो। जो आप हमारे दिलाइए आप। आदरणीय मोदी जी, आप बताओ उनके आगे पीछे क्या है? वो तो अगर जीते हैं तो हमारे लिए जीते हैं। तो लेकिन जब आपके सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ एक व्यापारी बंधु दुखी है, तो इतना पार्षद छोड़ भी सकते हैं आप लोग। व्यापारी अपने कारोबार से सीधे दुखी नहीं है, वो ऐसा कोई व्यापारी नहीं जो दुखी हो। इस सरकार में आके व्यापारी बल्कि सुरक्षित हुआ है। जब सारा अपराध मिट गया, पहले की सरकारों में क्या था? पहले की सरकारों में जो है व्यापारी अपनी बैठ के दुकान पे कारोबार जरूर करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब अपने पैसे गले से लेकर अपने घर जाऊंगा कि मैं सुरक्षित पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। आज के साहब इस सरकार में आप देख लो, योगी जी के कार्यकाल का पूरा कार्यकाल देख कोई लो। सुनवाई नहीं है आपके, एक आप कहीं से कहीं जाए, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, इतना तो समाजवादी पार्टी में भी आज तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। देखिए पिछले 10 साल से यहाँ से पुलिस वाले रोज रात को बैठते हैं। हमारी धी बहू की इज्जत सुरक्षित है। सरकार अपना पूरा काम कर रही है। सरकार को इस मामले में, हम सरकार को हर मामले में दोषी नहीं ठहरा सकते। यहाँ पे मैं यहीं का निवासी हूँ, आपका मुझे पता नहीं, भाई साहब आप पत्रकार हो, कहाँ के निवासी हो, पर मेरी धी बेटी बहन इस सरकार में सुरक्षित है। हम सरकार के साथ सहमति हैं। ये जो भी काम हो रहा है सड़क का, दूसरी बात, ये सड़क का जो भी काम हो रहा है वो प्रशासन के संज्ञान में है, प्रशासन उस कार्य को कर रही है। आप जिस भी क्षेत्र से हो या कोई भी समाज की समस्या है, हम मानते हैं कि हाँ कोई ऐसी समस्या होगी, कोई टेक्निकल पॉइंट होगा, वो विषय होगा आपका अपना। पूरी जनता त्रस्त है। हाँ कोई, लेकिन जो ड्राइविंग सेंटर बनवाने के लिए केवल एक जिला सहारनपुर में है। सरकार में जो है, सरकार में सारे सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया सरकार है, अच्छा काम कर रही है, नाली की सफाई हो रही है, सड़क की भ्रष्टाचार सफाई। का जो मुद्दा आपने लगाया है, आपके संज्ञान में होना चाहिए कि भाजपा सरकार के अंदर ही एंटी करप्शन के लोग भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार के लिए हम आम आदमी क्या जिम्मेदार है, हम क्यों जाए? और जितनी योजना इस सरकार के अंदर मिली है, इस सरकार में देख लो कि जितने भी जो है गुंडे बदमाश थे वो सर जो है सब बाहर हो गए हैं, या तो जेल के अंदर हैं या फिर जो है वो ऊपर हैं। आज व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो क्षेत्र का वासी हो, चाहे एक आम नागरिक हो, वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। इस बात से कोई कहने में कोई जरा सा भी गुरेज नहीं है कि जो माननीय योगी जी ने, हमारे जो है मोदी जी ने जो एक माहौल इस पूरे देश को और प्रदेश को दिया है, वो आप इससे पहले ना कभी किसी ने दिया है, ना कोई दे सकता। मेरे अपने विचार में ये मैंने अब जो है देखो, नहीं, अगर मोदी जी ने इतना बढ़िया माहौल दिया होता तो आपकी और दूसरी पार्टी के लिए आपकी जो लोकसभा में सरकार बनी है, आप राजेश जी बताइए कि जब आपकी लोकसभा में सरकार बनी है, दूसरी पार्टियों की लाठियों के सारे बैसाखी में चल रही है। अतिक्रमण का ऐसा मामला है यहाँ पर, अतिक्रमण नेहरू मार्केट में अतिक्रमण की, भाई साहब आपने बात कही, हम वहीं का रहने वाले, हम नेहरू मार्केट में अपनी कार लेके आज तक नहीं जा पाए। क्यों? उन्होंने अपनी दुकानें बढ़ा ली, वहाँ फेड़ियाँ लगा दी। अपनी सड़क की जो आगे दुकान भी लगती है, वो भी उसका भी पैसा दुकानदार लेता है कि मेरे आगे मैं 500 रुपये रोज के लूंगा, पर पूरा शहर उससे प्रताड़ित था। आज अगर नगर निगम ने वहाँ से वो बाजार हटाया, उससे पूरा शहर जो है आराम से वहाँ से गुजर पा रहा है, वहाँ से हमारी गाड़ी गुजर पा रही है। तो हम सरकार केवल मंगलवार को और जो सरकार के कार्य हो रहे हैं, हम उस कार्य से सहमति हैं। अतिक्रमण का आपके सामने है, चौकी सराय को कितना खूबसूरत बनाया गया है। और रही बात, दूसरी सरकार में हाईवे थे, जब दूसरी सरकार थी, यहाँ पे लाइट की क्या स्थिति थी आप बताओ। मेरे घर पे मेरे जब बच्ची पढ़ती थी, वो कहती थी पापा फटाफट पढ़ लूं, लाइट नहीं, लाइट पता नहीं कब चली जाए। और आज अगर मेरे घर में प्रेस हो रही होती है तो मैं कहता हूँ रुक जा, 2 मिनट रुक जा, भी आ जाएगी लाइट। गरीब आदमी को राशन दिया जा रहा है, गरीब आदमी को राशन दिया जा रहा है, वो भी 5 किलो में 4 किलो, 5 किलो में 4 किलो दे रहे हैं डिपो वाले। हम इस मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आयुष्मान कार्ड दिया मैं गया आपसे है। बात कहना चाहूँगा, मैंने किताबों में पढ़ा था रामराज, मैं अपने दिल से महसूस करता हूँ कि वो रामराज मैं अब महसूस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। उन आदरणीय योगी जी और परम आदरणीय जो है हमारे देश के जो है मुखिया जो है मोदी जी के कार्यकाल में मैं उस रामराज को जो है महसूस कर रहा हूँ दिल से। तो धन्यवाद।